है। तुमने क्या देखा है बेटे? मैंने देखा कि ये इस दीदी को जबरदस्ती अपने कंधे पे उठाकर पंपशीट में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। ये बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी मगर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब ये बाहर आई तो इसके कपड़े फटे हुए थे और ये रो रो के कह रही थी कि मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई। जगन्नाथ, कमीने कुत्ते, तूने इन गरीबों को क्या समझा है? ये वो गरीब मजदूर हैं जिनके खून पसीने की बरकत से हमारी धरती पर हरियाली जागती है। हमारे सर पर जमींदारी का ताज इन्हीं गरीबों की बदौलत है, जिसके बदले में उन्हें 2 वक्त की रोटी 2 गज की चादर मिलती है। और तूने उसी चादर में घुसकर इस गरीब की इज्जत लूट ली। फिर तुझ में और जानवर में क्या फर्क रहा? मुनीम जी, देवी माँ के मंदिर से सिंदूर ले आओ। जी मालिक। पायल, तुम इधर आओ। जिन हाथों से मजबूर करके इस कमीने ने तुम्हारी इज्जत लूटी, आज ये उन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग भरेगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा। यह हमारा फैसला है। गजराज, अपना फैसला बदल दे। आंखें मत दिखा। ये नीच, जिसके पांव अगर मेरी हवेली के फर्श पर पड़े तो फर्श गंदा हो जाए, इस 2 टके की लड़की को तुम मेरे घर की बहू बना रहे हो। तो नहीं जानता, जमींदारों में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। मजदूर औरतों और मालिकों के बीच में ऐसे खेल तो अक्सर होते रहते हैं। कोई अपनी बीवी नहीं बनाता उन्हें। खामोश! मजदूर औरतों की इज्जत जमींदारों के बाप दादाओं के कोई जागीर नहीं होती जिसे वो अपनी मनमानी करे। रोन दे, कुछ दे, इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की। पागल हो गया तू? मुझे इंसाफ करने की अकल नहीं है। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा गजराज। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगा। तेरी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और तू मुझे ललकारता है। गजराज ठाकुर ने कभी किसी अंजाम की परवाह नहीं की। अगर परवाह की है तो सिर्फ अपनी आन, इंसाफ, अखलाक और ईमान की। इस लड़की की जन्म जात नाम इसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी नजर में। अहमियत है तो सिर्फ इसकी इज्जत, इसकी पवित्रता की। जगन्नाथ, मांग भर इसकी। गजराज! सदा सकीर हो बेटी। जगन्नाथ, अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बुआ की बात उजाड़ना तुम्हारा धर्म नहीं है। बाबूजी, बाबूजी! भैया! मेरे भाई को मार डाला। मेरे देवता समान भाई को मार डाला। ये क्या किया तुमने? ये कैसा अनर्थ किया? रुक जाओ! छोड़ दो उसे। जो अपराध उसने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आज से 18 साल के लिए
हम रणजीत सिंह ठाकुर को समाज और बिरादरी से बाहर करते हैं। आज के बाद अगर कोई भी इसके परिवार के साथ किसी भी तरीके का संबंध रखेगा तो उसको भी यही सजा मिलेगी। ये गजराज ठाकुर का फैसला है। भैया, भैया, बाबूजी, धर्मराज, न्याय करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। बेटे, जान चली जाए पर आन ना जाने पाए। जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश इंसाफ के आकाश की बुलंदी को छूता है। धर्मराज, आज से हम भरतपुर कस्बे के न्याय और इंसाफ की बागडोर तुम्हें सौंपते हैं। याद रखो बेटे, जिस दिन भी तुमने अनजाने में भी गलत फैसला किया तो समझ लो वही दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाबूजी, बाबूजी, भैया, बाबूजी। इस मामले में किसी को दादा ठाकुर से कुछ कहना है? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मास्टरनी की आत्महत्या यह साबित करती है कि उसकी इज्जत लूटी गई और इसका जिम्मेदार है अर्जुन ठाकुर। इसलिए अर्जुन ठाकुर को 12 साल के लिए गांव से बहिष्कार किया जाता है। आज से कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इसकी मदद करेगा नहीं, और जो भी इस हुक्म को तोड़ेगा उसे और उसके परिवार वालों को यही सजा भुगतनी पड़ेगी। मासूम मास्टरनी शिल्पा ही अपनी विधवा मां का सहारा थी, इसलिए अर्जुन ठाकुर की जायदाद का आधा हिस्सा उसकी मां को दिया जाएगा। यह हमारा फैसला है। ये लीजिए छोटे मालिक, खेत वाले मकान की चाबियां। हम जा रहे हैं बड़े भैया। भाभी, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भाभी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं हृदयं रविंदे भवं भवामी सहितं। भगवान से प्रार्थना कर बेटा कि वो तुझे सही रास्ता दिखाए और सुखी रखे। मैं सुख मांगने नहीं आया हूँ माई। मैं 18 साल के बाद भगवान से वो शक्ति मांगने आया हूँ जिससे मैं दादा ठाकुर और उसके खानदान का सर्वनाश कर सकूं। ऐसा मत बोल बेटा, किसी का बुरा चाहने वाले का भगवान कभी नहीं सुनते। लेकिन मेरी सुन रहा है माई, क्योंकि 18 साल के बाद जिस दिन मैं बिरादरी के अंदर आया
उसी दिन दादा ठाकुर ने अपने भाई को बिरादरी से बाहर निकाल दिया। पहले कदम पर ही शुरुआत बहुत अच्छी हुई, अब देखना दादा ठाकुर का अंत कितना बुरा होगा। हे भगवान, क्या ये कभी नहीं सुधरेगा? दिखने में सुंदर चाहिए। कैसी लगी? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो बात आगे बढ़ाऊं? फटाफट फटाफट। आज तो दिल कह रहा है कि तुझे पिताजी कह के बुलाओ। मैं आज के बाद तुझे कभी बाप के दिले। अरे जरा कन्या की माता को बुलाओ, लगे हाथों लेने देने की बात भी हो जाए। हाँ हाँ जरूर। बेटी चांदनी, चांदनी, प्राणनाथ, चांदनी, प्राणनाथ। चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी। चांदनी, क्या हुआ? बड़े कठोर हो। हाँ? 3 महीने की बच्ची मेरी गोद में छोड़कर चले गए और आज अचानक 18 साल के बाद 48 साल की उम्र में मिले हो। अरे जब निभा नहीं सकते थे तो मुझसे दिल क्यों लगाया था? मुझे कुंवारी बात क्यों बनाया था? माँ, मुझे माफ कर दे चांदनी, मैं मजबूर था। मेरे हालात मेरे फेवर में नहीं थे, वरना ऐसा कौन कमीना है जो तुझ जैसी गरम और ब्यूटीफुल बेबी को छोड़ सकता है? तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद हाँ? मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी और अकेले औरत को लोग बुरी नजर से देखते हैं। हाँ। इसलिए मैंने इस मोहनलाल को अपने पास रखा है। हाँ। 2 वक्त की रोटी और 30 रुपए महीने पर भाड़े का पति बनाया है। भाड़े का पति? हाँ, ये हमारी बिटिया रानी है। बिटिया। पिताजी। बेटी, बीवी, ये चुमना चाटना शुरू हो गया। हाँ। ए बाप के दिने। ओह चांदनी, ये मेरा बेटा है गोरा। बेटा, हाँ। बेटे, मेरे चाचा, मेरे वाले लड़का। ऐसा मत कहो बेटा। मैं इसे समझाता हूँ। माँ के पूत, ये तेरी बहन है और ये तेरी सौतेली माँ नंबर 33। साले बाप के दिने, अब तक तो मुझे गूंगी बहरी लूली लंगड़ी दिखा रहा था, आज एक मुझे थोड़ी सी अच्छी दिखी तो उसको भी मेरी बहन बना दिया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं साले। भैया, अरे मैं सैया बनने वाला था पर भैया बन गए। ये साला भैंसे की तरह खा रहा। अरे गोरे, माँ के प्राणनाथ, रुकिए, कहाँ चले? जाने दो चांदनी, तेरी जवानी तो अब ढल चुकी है, तेरे लिए किराए का पति ठीक है। नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में स्वीट 16 की उम्र में फिर मिलेंगे, फ्रेश होकर मिलेंगे। नहीं। देसी जाना नहीं, देसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। मालिक, फसलों की कटाई के लिए आज का दिन शुभ है। अगर आप इजाजत दें तो कटाई शुरू करवा दें। ठीक है अर्जुन। मुनीम जी, आज से अर्जुन का हर काम नकुल संभालेगा। अब साथ में रहकर मदद कीजिए। जी मालिक। मीना, मीना, अरे अरे ये क्या कर रही हो? चलो लो मुझे दो। अरे ये काम औरतों का है, मर्दों का नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी हालत में नहीं करना चाहिए सब। अरे बाबा, मैं माँ बनने वाली हूँ,
मरीज नहीं हूँ। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, घर का सारा काम मैं करूंगा, तुम आराम करोगी और खुश रहोगी, वरना बच्चे पर असर पड़ेगा, समझ गई? लाओ मुझे दो। नहीं दूंगी। अरे दो ना। क्या कर रहे हो? अरे दो ना। अरे पागल हो गए हाँ हो पागल क्या? हो गया, लाओ मुझे दो। मैं आराम करती हूँ, तुम यही बैठे रहो। हाँ? सुनिए, एक बात कहूँ, आप तो जानती ही हैं, हमारी मीना माँ बनने वाली है, हमारे कुल का वारिस आने वाला है। ऐसे समय पर उसके पास माँ या सास का रहना जरूरी होता है, जो उसकी मुश्किलों को समझ सके, उसे दिलासा दे सके, उसकी हिम्मत बढ़ा सके। वो सौभाग्य तो भगवान ने मेरे हिस्से में नहीं लिखा। बस इतना चाहती हूँ कि एक बार बहू रानी से मिलाऊं, उसकी गोद भराई की रस्म पूरी करके उसके हाथों में कंगन पहनाऊं। हम जानते हैं जिस पाबंदी की बेड़ी हमारे पैरों में पड़ी है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो, आप इजाजत दे तो ये हो सकता है। नहीं लक्ष्मी, पंचायत का फैसला सिर्फ आसपास के 18 गांव के लिए नहीं, हम पर और हमारी हवेली के लिए भी है। तुम नहीं मिल सकती। क्या आपका फैसला पत्थर की लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता? दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालतें मुजरिमों को उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत देती है, मगर आपकी पंचायत जिन्हें एक बार मुजरिम करार देती है उससे कोई भी नहीं मिल सकता है। सरकारी अदालतों में आदमी एक जगह हारता है तो दूसरी जगह अपील करने का हक रखता है, मगर आपकी पंचायत आपसे शुरू होती है और आप ही पर खत्म हो जाती है। न कोई अपील, न रियायत, न सुनवाई। आपकी पंचायत ने मेरे अर्जुन को घर निकाला देकर एक माँ के दिल को निकालकर बाहर फेंक दिया। क्यों? सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना धर्म निभा रहे हैं, मेरी मीना ने अपना धर्म निभाया, हवेली के सारे सुख छोड़कर अपने पति के साथ चली गई। लेकिन मैं, एक माँ का क्या धर्म है बताइए? अपनी पंचायत के लिए आप इंसाफ के फरिश्ते हैं, न्यायदाता हैं, लेकिन एक माँ के मुजरिम हैं आप। मेरी ममता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ठाकुर साहब, फैसले सुनाना बहुत आसान है, लेकिन सजाएं काटना बहुत मुश्किल। मैं आपकी इंसाफ की तौहीन करती हूँ, नहीं मानती मैं आपके इस फैसले को। पायला को पायलागू दीदी, कैसी हो? जी ठीक हूँ। हम आप दोनों को यहाँ से लेने आए हैं। मीना का पहला बच्चा है, हम चाहते हैं कि गोद भराई की रस्म धूमधाम से करें। लेकिन भाभी, भैया को हमने जो फैसला कर लिया है उसे कोई रोक नहीं सकता।